नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस संस्कृत कक्षा में। मैं हूं सुबोध और कक्षा शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। तो साथियों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अव्यय और अव्यय सूची, बहुत सारे सूची हमने तैयार किया था, बहुत सारे टेबल हमने अव्यय का तैयार किया था और हमने कहा था कि इन सारे अव्ययों का हम लोग अनुवाद में बेहद प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। उसमें प्रयोग आता भी है, ऐसा मैंने बताया था, और देखते हैं कि कैसे आता है। तो आज हमारा टॉपिक है अनुवाद और वह किस पर आधारित है? अव्यय पर। तो अव्यय पर आधारित अनुवाद ही आज का हमारा टॉपिक है साथियों। और ये अव्यय पर आधारित कैसे अनुवाद होता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ पहले से लिख के रखे उसका हिंदी, ठीक है ना, इसका हम लोग संस्कृत अनुवाद अभी आपके सामने बनाएंगे और देखते हुए समझाते हुए इसको बनाएंगे, देखेंगे इसमें कि कैसे हम लोग इसका यूज आगे करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे वाक्य में साथियों, ठीक है। तो अव्यय हमारा इसमें है कौन, पहचानेंगे कैसे कि कौन अव्यय है और उसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, इसी सबको देखना है। और आज इस टॉपिक को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे ताकि हमें अनुवाद, इस पर आधारित अनुवाद हमें बनाना आ जाए अच्छे से। और हम क्लास भी तो इसीलिए ले रहे हैं ना कि ताकि अच्छे से सीख पाए। इसलिए आइए अब इसको शुरू करते हैं साथियों। पहला अनुवाद है कि वह कहाँ जाता है। वह कहाँ जाता है। कहाँ, हमने पहले इसके पहले अनुवाद बनाया था वह जाता है, मैं दौड़ता हूं, वे लोग खाते हैं, तुम दोनों हंसते हो, इस प्रकार से। लेकिन बीच में जो एक्स्ट्रा कुछ कुछ शब्द आ रहे हैं, यह सब क्या है? यही तो अव्यय है। इसका संस्कृत हमने ये सब नहीं याद किया था। अव्यय में क्या याद किया था? अत्र, तत्र, यत्र, यही सब याद किया था। तो कहाँ, ये भी एक अव्यय आया, इसका रूप बदलता नहीं है, ठीक है साथियों। मैंने बताया था कि वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं वे सारे अव्यय हैं। तो यही तो है, इसके हम लोग अनुवाद बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यह आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही अव्यय है इसमें। कहाँ दिख रहा है आपको? वह कहाँ जाता है। तो वह जाता है का हमने अनुवाद बनाया था सह गच्छति। तो कहाँ का इसमें बस जहां है उसी जगह पे जोड़ देंगे, वह के बाद और जाता से पहले। संस्कृत में एक बेनिफिट है साथियों कि अंग्रेजी की तरह वाक्य जो है ना, शब्द अगर इधर उधर वर्ड हो जाए तो गड़बड़ जो हो जाता है अंग्रेजी में, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ठीक सामने सामने उसका संस्कृत लिखते जाए, एकदम सही होगा, ठीक है। तो वह का क्या होता है, तो आप याद करिए टेबल वन में प्रथम पुरुष एक वचन पे ही हमने टेबल वन में याद किया था क्या, वह का स्पेलिंग संस्कृत में क्या होता है? सह। संस्कृत में क्या होता है? सह। वह का हो गया सह, ठीक है। उसके बाद क्या है? कहाँ। कहाँ का आपने याद किया था अव्यय सूची में। आप यदि कॉपी उल्टा के देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा अव्यय कहाँ का? कुत्र। क्या होता है? कुत्र। और एक और भी मिलेगा आपको व, आधा क और वो, तो उस दोनों में से किसी को भी यूज कर लीजिए। तो आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा गौर से, कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ, है ना, जाता है। जाना का धातु होता है गम, जो कि परिवर्तित रूप होता है गच, और गच पर ही चलता है सिर्फ ऋट लकार में, सिर्फ किस पे चलता है? मूल रूप में, बाकी सब पे चलता है गच पे, ठीक है। तो वह कहाँ जाता है? सह कुत्र गच्छ। अब देखिएगा साथियों, यह सह कहाँ के करता है? टेबल वन में, तो प्रथम पुरुष एक वचन के। तो टेबल टू में भी जाएंगे, पहले पहचान खोजने, क्या है हो हूं, क्या है हो हूं, पहचान मिला। किस में जाएगा? लट लकार में। तो लट लकार में भी कौन सा घर? जो घर सह का वही घर, उसमें भी मतलब क्रिया बनाने के लिए भी इसको ले जाएंगे हम लोग, किसको? धातु को। तो क्रिया का कहां पे खोजेंगे? तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के ही इसमें प्रत्यय भी जोड़ेंगे। तो उसमें होता है क्या? ती तह अंति सी थ आमी आवह आमह, ऐसा आपने याद किया है। बस वही तो हमने ती जोड़ दिया गच में, तो क्या बनेगा? गच्छति। कितना आसान है साथियों। आगे कहता है मैं यहाँ दौड़ता हूं। देखिए यहाँ पे फिर से वो क्या आ गया? आपका अव्यय आ गया, मैं यहाँ दौड़ता हूं। इसमें चंद्रबिंदु छूट गया था, ठीक है। मैं यहाँ, मैं का क्या हो जाएगा? पहले लिख लीजिए अहम। मैं का क्या हो साथियों? अहम। यहाँ पे आप म हलंत भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब बीच में आ जाए, ऐसे पूरे वाक्य खत्म होने से पहले बीच में यदि आता है तो यहाँ पे म हलंत का आपको अनुस्वार ही देना है पहले वाले अक्षर पे, ठीक है। तो अहम हो गया मैं का। यहाँ का आपने क्या याद किया है? यत्र से तो आपने शुरू किया, अत्र तत्र, तो अत्र से शुरू किया तो क्या हो जाता है? यहाँ पे अत्र का ही मीनिंग होता है यहाँ। क्या हो गया? संस्कृत अत्र, ठीक है। अरे भाई रुको, इसमें ठीक समय में टाइम लिख देता हूं ताकि आपको मोबाइल में या लैपटॉप में जहां भी देख रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए। मैं यहाँ दौड़ता हूं, तो अहम अत्र, यहां तक हो गया दौड़ता हूं। दौड़ना का धातु होता है साथियों धाव, आपको अच्छी तरह याद है, धाव। और मैं यहाँ पे हलंत हटा के लिख रहा, क्यों? क्योंकि इसमें पहले हटाएंगे, इसमें पूरा जुटेगा, क्रिया जब बनेगा तो हलंत हटेगा, तो मैं हटा के लिखता हूँ
हूँ, पहचान इसके क्या अंत में हूँ, किसमें जाएगा फिर से लट लकार में, और मैं कहा क्या करता है उत्तम पुरुष एक वचन के, है ना, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, उत्तम पुरुष एक वचन आया टेबल 1 में। तो टेबल 1 में उत्तम पुरुष एक वचन, तो भाई इसने लट लकार में भी जाएगा तो वहां पे कहां जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में जाएगा, याद है ना। तो एक वचन में जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसमें सूत्र है आपका ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम। तो पहला क्या है उत्तम पुरुष एक वचन आमी, तो धाव में जुड़ेगा आमी तो क्या बनेगा धावामी, क्या बनेगा धावाम। अच्छा एक मिनट यहाँ पे जो है ना ये गलत है, ये पूर्ण विराम होगा। देखिए आप लोग इस तरह से गलती नहीं करें, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण विराम। ये पहचान कुछ आपको देख के बनाना है, ठीक है। ये जो अंत में जो रहता है ना ये पंक्चुएशन मार्क जो है ना, पंक्चुएशन मार्क जिसको जो बोलते हैं हम लोग, ये विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह जो होता है इसको देखते हुए आपको बनाना है अनुवाद, और जैसा विराम चिन्ह हिंदी में रहेगा वैसा ही विराम चिन्ह आपको संस्कृत अनुवाद में भी देना साथियों, ठीक है। इस प्रकार से हो गया मैं यहाँ दौड़ता हूं का अनुवाद अहम अत्र धावामी। तो ये सब आपके क्या है अव्यय है, क्या है अव्यय है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे लोग क्या खाते हैं, वे लोग क्या खाते हैं, वे लोग खाते तो सिंपल हो गया। अब क्या जो बीच में वो आया है यह हमारा अव्यय, ठीक है, इधर आएगा संस्कृत में अव्यय बन जाएगा। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे ते, वे लोग का क्या होता है सहतौ ते, ते क्या 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 आपने पढ़ा था किम, क पर अनुस्वार किम लिख दीजिए, चाहे अनुस्वार हटा के म में हलंत दे दीजिए, दोनों चलेगा। लेकिन मैंने बताया था कि बेहतर आपका क्या होगा कि अनुस्वार को जो है ना म हलंत को अनुस्वार में बदल करके पहले वाले अक्षर पे आपको लिखना है, ठीक है। ते किम, खाना का धातु होता है खाद, क्या होता है खाद, खा दो में हलंत मैंने हटा के लिखा। अच्छा वे लोग सहतौते टेबल 1 में है कहाँ पे उत्तम प्रथम पुरुष बहुवचन, तो है वो पहचान है कहाँ लट लकार का, लट लकार में जाएंगे कहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन, क्या होता है ती ता अंति, तो क्या हो जाएगा खादंती, ठीक है साथियों समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप पीछे का अव्यय और टेबल 1 और टेबल 2 आपने पढ़ा है लकार, तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से और उसको बढ़िया से समझिएगा, फिर यह बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अभी भी आपको समझ में आ ही रहा होगा अगर नहीं पढ़े फिर भी, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छे से आएगा साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं तुम दोनों क्यों हंसते हो, तुम दोनों का क्या हो जाएगा युवाम, ठीक है। उसका क्यों क्या हमने पढ़ा था अभी में किमर्थम, किमर्थम यहाँ पे मैंने यहाँ पे अनुस्वार दिया, इसको हलंत को हटा कर हलंत को यहाँ पे मैंने क्या दिया अनुस्वार, इस प्रकार से दे देंगे, ठीक है। किमर्थम हंसते हो, और देखिए तुम का देखो है वो तो जाएगा लट लकार में, लेकिन ये कहाँ के करता पहले ये हमें देखना होगा ये करता है कहाँ पे, तो यह है करता मध्यम पुरुष द्विवचन, तो हम लट लकार में जाएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और उसमें हम लोग क्या हस धातु में उसको जोड़ेंगे, हस धातु में जोड़ेंगे क्रिया बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ती तह अंति सी थ है ना, तो हस थ क्या हो जाएगा हस थ। अच्छा एक बार मैंने यहाँ पे गलती क्या कुछ देखा आपने, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, हमने यहाँ पे सिंपल सा पूर्ण विराम दिया, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बिल्कुल। तुम दोनों क्यों हंसते हो, यहाँ पे हमारा अव्यय कौन था किमर्थम, यहाँ पे हिंदी में क्या आ रहा है क्यों, है ना, किमर्थम मेरा अव्यय है, ठीक है। आगे कहता है क्या ये क्या हो गया तुम दोनों क्यों हंसते, तो इसका संस्कृत में युवाम किमर्थम हसत, उसके बाद वे दोनों एक बार ही खाते, वे दोनों का क्या हो जाएगा ते सहतौ ते, है ना, सॉरी तो तौ ना हो जाएगा, तो हो जाएगा ते नहीं होगा सहतौ, वे दोनों है तो, ठीक है सहतौ ते, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे वे दोनों का, वह वे दोनों वे एक बार का आपने क्या पढ़ा है एकदा, क्या पढ़ा आपने एकदा, ठीक है एक बार ही, ये दोनों देखो यहां भी ये दोनों के दोनों आपके अव्यय है, यह भी अव्यय है, ठीक है, और यह भी साथियों अव्यय ही है, ठीक है। ही का भी आपने अव्यय सूची में देखा है पढ़ा है, याद रखिएगा। एकदा हो गया एक बार, और ही का होता है क्या एव, क्या होता है एक, इसमें दो अव्यय है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं एक भी आ सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना जितने अव्यय होंगे बस उसका हमको संस्कृत लिखना है और कुछ नहीं। खाना का क्या होता है धातु खाद, ठीक है, और इसमें हमको जोड़ना क्या, तो पहले हम पहचान करेंगे उसके बाद में पता चले क्या जोड़ना है। हूं अंत में आया तो जाएगा लट लकार में, ये भी लट लकार का है,
लट लकार में जाएंगे, लेकिन कहाँ पे, तो कर्ता हमारा है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में जाएंगे तो क्या होगा, तीतः, तह इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खादतः। ठीक है, एक बार एक खाते पूर्ण विराम तो अंत में पूर्ण विराम। उसके बाद सीता को जोर से बोलना चाहिए, सीता को जोर से बोलना चाहिए। देखिए को और अंत में चाहिए रहता है, किसमें, विधिलिंग में जाता है, पहचानिए, आपको पता होना चाहिए, चाहिए वाला कहाँ पे जाएगा, विधिलिंग में, को का भाव है यहाँ पे। ठीक है, को का भाव नहीं, पूरा पूरा को इसमें स्पष्ट रूप से कर्ता के साथ दिख रहा है, तो सीता का क्या होगा, सिंपल सीता ही रह जाएगा। और आपको पता है कि जब भी कोई स्त्रीलिंग का नाम आए तो उसमें कोई परिवर्तन संस्कृत में नहीं होता है। ठीक है, और पुल्लिंग का नाम आया तो विसर्ग लग जाता है। तो सीता को जोर से क्या आपने पढ़ा था, उच्चैः, क्या याद किया था अव्यय सूची में, उच्चैः, तो उसको उच्चैः को यहाँ पे लिख दिया उच्चैः। ठीक है, बोलना चाहिए, बोलना का क्या होता है संस्कृत, वद, और वद ये धातु होता है। अब इसमें हमको धातु से बनाना है क्रिया, तो अब ये जिस जहां के टेबल 1 में जहां के करता है टेबल 2 में चाहिए, यानी विधिलिंग में, वहीं पे जो है उसी घर में जाकर के हमको क्रिया बनाना पड़ेगा, प्रत्यय उसका जोड़ना पड़ेगा, तब बोलना। इसी तरह क्या, प्रथम पुरुष एक वचन, तो विधिलिंग में जाए प्रथम पुरुष एक वचन का क्या सूत्र पढ़ा था आपने, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। सीता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या होता है विधिलिंग में, एत, तो ए का बन जाएगा वद पर एक लेते हैं, ए हो गया वदे, अत हलंत त, वदेत। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। आगे, मुझे अवश्य हंसना चाहिए, मुझे का मैंने बताया था अंत में चाहिए, मुझे का मतलब क्या, मुझको, है ना, मुझको, मतलब इसमें को का भाव छुपा हुआ है, तो संस्कृत इसका तो वही होगा, संस्कृत तो बदलता नहीं है, क्या हो जाएगा, इसका क्रिया बदलता है, सॉरी कर्ता बदलता है, कर्ता का रूप बदलता है, कर्ता का रूप बदलता है, ये है ना, इसके जो है ना अर्थ नहीं बदलते, संस्कृत तो इसका वही रह जाएगा। तो अहम, अवश्य का क्या होता है, आपने याद किया था, क्या याद किया था आपने, नूनम, है ना, ही, है ना, इस प्रकार से खलु। ठीक है, तो आप यहाँ पे खलु भी लिख सकते हैं, या नूनम भी लिख सकते हैं, या ही भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नूनम लिख दिया। ठीक है, अहम नूनम, हंसना चाहिए, हंसना का धातु होता है हस, हंसना का धातु क्या होता है, हस, संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं होता है हंस पे। ठीक है, और चाहिए है तो फिर से जाएगा विधिलिंग में, मुझे कहा क्या करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन विधिलिंग में क्या होता है, एयम, तो हो जाएगा हस, ए का एकले, और य और म, हसेयम, हलंत। ठीक है, म में हलंत, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। उसके बाद फिर क्या है, तुम दोनों वहां जाओ, तुम दोनों वहां जाओ, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम, युवाम। ठीक है, वहां का क्या होगा, तत्र, जाओ, जाओ मतलब क्या, ऑर्डर दे रहा है, जाओ मतलब क्या है, ये ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है मतलब आदेश है, आदेश। ठीक है ना, आपने पढ़ा था आज्ञा रहे या फिर अनुरोध रहे, अनुरोध या आज्ञा, जिससे अनुज्ञा बनता है, तो कहां जाएगा अनुज्ञा, यानी कि लोट लकार में। ठीक है, तो लोट लकार में जाएंगे, ठीक बात है, लेकिन कहां पे जाएंगे, तो टेबल 1 में कहां के करता है तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट लकार में जाएंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट लकार का सूत्र आपने क्या पढ़ा था, उसमें प्रत्यय क्या था, तू, ताम, अंतु, अह, तम, सॉरी, अ, तम, त, आनी, आओ, आम, है ना। यहाँ पे क्या आया, उत्तम, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या था, तम, क्या था, तम, तो इसमें हम जोड़ेंगे, जाना का धातु होता है गच्छ, और इसमें जोड़ देंगे तम, तो क्या बनाएगा, गच्छतम। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। फिर उसके बाद वे लोग भी यहां आएंगे, वे लोग का क्या हो जाएगा, ते भी का क्या होगा, अपि, अव्यय में आपने पढ़ा है अपि। ठीक है, यहां का क्या हो जाएगा, अत्र, चाहे इह भी होता है, इह मीन्स यहां, अत्र माने यहां। ठीक है, वैसे क्व मीन्स कहां, और तत्र मीन्स, सॉरी, कुत्र मीन्स भी कहां। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग अत्र लिख दिया है। हाँ, ते अपि अत्र आएंगे, आना का धातु क्या होता है, आगच, क्या होता है, आगम होता है धातु, लेकिन आगच करके चलता है, लेकिन मैंने बताया था लिट लकार में आगम पर, यानी मूल रूप में चलेगा, तो यहाँ पे आगम पर ही चलेगा, तो आगम हो गया मूल रूप। ठीक है, आना का आगम में हलंत मैंने हटा के लिखा, क्योंकि ये क्रिया बनाने पर हलंत हटता ही है। ठीक है, आएंगे, गागे की कहां पे जाएगा, ये लिट लकार, गागे की पहचान इसका है, लिट लकार में जाएगा, है ना, गागे की अंत में गे आया है। वे लोग कहां के करता, प्रथम पुरुष बहुवचन की, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय बीच में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, ऐसा होता है ना। सबसे पहली बात तो उसमें ई भी लगा हुआ, इसमें म में हलंत ऐसे होता है ना, इसका हलंत हटेगा तो क्या बनाएंगे, और इसमें ई भी जुटेगा, तो पहले आगम से बना आगमी, और तब जोड़ेंगे हम लोग स्यति। आप लोग
कॉपी को खोल करके रखिए। कौन सा वाला? तो टेबल 1 और टेबल 2, वहां से आपको, और जिस पेज में आप अव्यय लिखे उसको भी ध्यान से देखते रहिए, सबको देखते रहिए, आपको मिलाने में मजा आएगा, है ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या है यहाँ पे? पूर्णविराम, तो हमें भी मैंने दे दिया पूर्णविराम। उसके बाद हम दोनों भी खूब पढ़ेंगे, हम दोनों। आवाम, मालत का मैंने अनुस्वार बना दिया ऊपर जाने की, हवा के ऊपर। भी का हो जाएगा अपी। खूब यानी खूब मतलब बहुत, अधिक, अत्यंत, ये सब क्या पढ़ा था हमने? अतीब। क्या पढ़ा था? अतीब। संस्कृत में पढ़ा था ना, अतीब चाहे अति, तो अति भी कह सकते हैं, अतीब भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अतीब पढ़ेंगे। पढ़ना का धातु क्या होता है? पठ। अब गागे की है तो गागे की जाएगा लिट लकार में, और लिट लकार में होता है स्यति स्यत स्यंति स्यसि स्यथ स्यत श्यामी स्यावह स्यावह, लेकिन उसके पहले ई लगा रहता है। ई कहां पे लगाएंगे? जिसमें हलंत, तो पठ में तो हलंत लगता ही है ना, तो पठ में हलंत जब हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? छोटी मात्रा के साथ ई आ जाएगा, और स्यति स्यत स्यंति कहां पे, क्या इसमें लगाएंगे? कौन सा प्रत्यय? तो हम दोनों कहां पे होता है? उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या होता है? स्यावह स्यावह, तो पठी स्यावह बनेगा क्या? पूरा क्या बनाएगा ये? हम दोनों भी अब खूब पढ़ेंगे, तो आवाम अपी अपीव पठिष्यावह। हम सॉरी, वह कहाँ गया था? वह, तो क्या हो जाएगा? वह क्या होगा? संस्कृत सह, ठीक है। टेबल 1 में प्रथम पुरुष एकवचन का करता, कहाँ का क्या हो जाएगा? कुत्र लिखिए चाहे आप क्व लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया कुत्र। जाना का क्या होता है? गम धातु है, गच करके चलता है, भूतकाल में जाएगा, था थे भूतकाल में जाएगा, है ना। कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा ये? किस घर में? तो प्रथम पुरुष एक वचन के करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के प्रत्यय भी लगेगा, किसमें? गम में, तो गम का रूप चलता है गच करके, तो गच। लेकिन आप याद रखिए, जब भी आ जाए था थे की, तो भूतकाल में धातु पहले अ लगता है, यहाँ पे पहले लगा लेंगे अ, उसके बाद गच, है ना। और उसके बाद सूत्र में प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या होता है? मैं पूरा एक बार पढ़ दूंगा, आपको पकड़ में आ जाएगा। त ताम अन, है ना, अह तम त अम आओ आम, तो शुरू में क्या है? त में हलंत, त में हलंत, तो क्या बनेगा? अगछात। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कहां गया था? सह कुत्र अगछत। उसका राम धीरे क्यों बोलता है? राम धीरे क्यों बोलता है? राम का संस्कृत में नाम क्या हो जाएगा? रामः। धीरे का क्या आपने पढ़ा था? शनैः। क्या पढ़ा था? शनैः, है ना। शनैः क्यों होता है? किमर्थम? किमर्थम बोलना का धातु होता है वद, लेकिन आप भूतकाल में था थे है ना, भूतकाल में आ जाएगा तो इसका क्या लगेगा? अ, तो क्या बनेगा? अवद। राम कहाँ के करता होता है? प्रथम पुरुष एक वचन के, तो प्रथम पुरुष एक वचन फिर से इसमें आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगेगा, तो अवदत, ठीक है, अवदत। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें किमर्थम क्यों आया। वह कैसे दौड़ेगा? तो वह का क्या हो जाएगा? सह। कैसे का क्या होता है संस्कृत में? अव्यय रूप है ये। कैसे का क्या होता है? मैं कैसे लिख रहा हूं। कथम क्या होता है? कथम का आत्मक का अनुसार दीजिए यहाँ पे, कथम। सह कथम, दौड़ना का धातु होता है धाव। क्या होता है? धाव। और गागे की है, फिर से क्या कहां पे? लिट लकार में है, कहां पे? तो स तो पहले के है स, तो क्या हो जाएगा? स में हुआ तो स। देखिए धावतः, सॉरी गागे की है ना, तो धा में हलंत लगता है, वह में, तो यहाँ बन जाएगा धावी, क्योंकि ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा इसमें जुड़ गया, ह्रस्व ई की मात्रा। और स्यति पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि कथम का मतलब क्या होता है? कैसे? प्रश्न पूछ रहा है। सह कथम धाविष्यति, वह कैसे दौड़ेगा। रमेश और सुरेश भी आएंगे, तो रमेश और सुरेश, रमेशः, रमेश का क्या हो जाएगा? रमेशः। साथियों अब ये आया और मैं जब आपको अव्यय पढ़ा रहा था, तो और का जब संस्कृत हमने लिखा तो दो संस्कृत इसका लिखा था। कितने संस्कृत? 2 संस्कृत लिखे थे। अब कौन कौन सा शब्द लिखे थे? एक तो लिखा था मैंने च, और एक लिखा था किंच। च मतलब भी और किंच मतलब भी और, लेकिन मैंने बताया था मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग विधि अलग अलग होते हैं। जब हम किंच का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था कि आगे जब अनुवाद में आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, तो यहीं पे समझ लीजिए। जब हम च का प्रयोग करेंगे तो पहले दोनों नाम लिख देंगे। च जब भी लगाएंगे ना, तो जितने भी पहले लिखना रहेगा राम, श्याम, मोहन और सीता,
तो पहले राम श्याम मोहन सीता सब लिख दीजिए, अंत में च लगाइए। यहाँ पे दो ही नाम है तो पहले दोनों नाम लिख देंगे, अंत में च लगाएंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। अगर किंच का प्रयोग करते तब कैसे करेंगे, तो राम जहां पे वहीं पे लिख दीजिए, रमेश किंच सुरेश, समझ आ रहा है, किंच का प्रयोग जहीं के तहीं रह जाएगा। लेकिन अगर च का प्रयोग करना है तो सबसे पहले जोड़ और के पहले और बाद में जितने में सबको लिख दीजिए, उसके बाद में चला दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख के बता रहा हूं, रमेश सुरेश रमेश सुरेश, अब लिखेंगे यहाँ पे च। अब फिर उसके बाद आएंगे क्या करें, भी अपी आएंगे, आगे भी हो गया आगम, है ना, आगम धातु होता है तो आ ग म, लेकिन म में छोटी मात्रा ई की लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ह्रस्व ई तो ब्रैकेट में होता है ना, इसमें लगा है। और स्यति, स्यति नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे दो लोग हैं, याद रखिएगा, एक दो, दो है ना, तो द्विवचन में चला गया। किसमें चला गया, है तो प्रथम पुरुष के करता है, लेकिन प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, स्यति स्यतः, यहाँ पे क्या बनाएगा, स्यतः, यानी कि आगमी स्यतः। यहाँ पे पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। देखो रमेश और सुरेश भी आएंगे, तो रमेशः सुरेशः च अपि आगमिष्यतः। अगर किंच पर बनाते तब कैसे, रमेशः किंच सुरेशः अपि आगमिष्यतः। ठीक है, उसके बाद हम दोनों भी आजकल दौड़ते हैं, तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम, क्या होगा साथियों, आवाम। ठीक है, भी का हो जाएगा अपि, भी का अपि। फिर उसके बाद आजकल, आजकल के क्या होता है, अद्यत्वे या अधुना। अब दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, अधुना यूज करिए चाहे अद्यत्वे यूज करिए। मैंने यहाँ पे अधुना लिखा। अधुना दौड़ना का धातु जो होता है धाव, फिर से आ गया, दौड़ना का धातु हो गया धाव। दौड़ते हैं, है वो कहाँ जाएगा, लट लकार में, और हम दोनों कहाँ पे, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, आवह, तो क्या बनेगा, धावावह, धावावह। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। साथियों आपने यहाँ पे देखा कि अव्यय पर अनुवाद कैसे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोर से अव्यय है, ठीक है, यहाँ पे अवश्य अव्यय है, यहाँ पे वहां अव्यय है, ठीक है, भी अव्यय है, यहां अव्यय है, ठीक है, भी अव्यय है, अब अव्यय है, खूब अव्यय है, तीन अव्यय है इसमें, देख लीजिए, कोई कोई में एक, कोई में दो, कोई में तीन भी मिल रहा है। यहाँ पे कहाँ अव्यय है, क्यों अव्यय है, धीरे यह भी अव्यय है, ठीक है, कैसे यह भी अव्यय है, और अव्यय है, भी अव्यय है, भी अव्यय है, आजकल यह भी अव्यय, यानी कि एक एक वाक्य में आप देख रहे हैं कहीं पे एक, कहीं पे दो, कहीं पे दो से भी ज्यादा, यानी कि सभी प्रकार से क्या हो रहा है कि अनेक प्रकार से सब में वाक्य में प्रयोग आ रहे हैं अव्यय का। तो अव्यय आपको फोकस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका संस्कृति है ना, मुख्य रूप से हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, संस्कृत में याद करने के लिए कुत्र अव्यय है, अत्र, अभी जितने अव्यय होगा इसका ना संस्कृत यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही है, ठीक है, अव्यय है। यहाँ पे अव्यय का प्रयोग आप किसमें देख रहे हैं, अनुवाद में भर भर के देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको पूरे नजर आ रहा होगा। उच्चैः, है ना, अव्यय में पढ़े थे, नूनम, खलु या ही, मतलब क्या होता है अवश्य, तत्र अव्यय है, ठीक है। उसके बाद है अपि, यहाँ भी अव्यय, अत्र अव्यय, अपि अव्यय, अतीव अव्यय, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने अब का यहाँ पे छूट गया साथी, ध्यान दीजिएगा साथियों, हम दोनों भी अब पढ़ेंगे, अब का तो यहाँ पे छूट ही गया, अब का यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपि से पहले इदानीम, क्या होता है, इदानीम, या फिर मैं इसे मिटा करके नहीं बताऊं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा मिटाएगा गड़बड़ाएगा, लेकिन आप यहाँ पे इदानीम जोड़ सकते हैं, इदानीम में म पे हलंत यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे म का हलंत हटा करके न पे अनुस्वार, यहाँ पे अब का छूट गया था, ठीक है, और यह भी आपका अव्यय ही है। यहाँ कहाँ पे पड़ेगा, आवाम अपि इदानीम अतीव पठिष्यावः, यह इदानीम यहाँ पे आएगा, ठीक है, जगह की कमी के कारण मैंने वहां पे लिख दिया, आप इसको समझ जाइएगा, छूट गया था। वह वहां, वह कहाँ गया था, कहाँ, यह क्या हो गया, अव्यय है, ठीक है। शनै धीरे अव्यय है, किमर्थम क्यों अव्यय है, कथम अव्यय है, च अव्यय है, अपि यह भी अव्यय है, यहाँ भी अपि अव्यय है, अधुना भी क्या है
अव्यय। साथियों आपने यहाँ पे अव्यय का आपने रूप देखा कि किस प्रकार से अनुवाद में आ सकते हैं और आया है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे अनुवाद आगे और भी आएंगे, छोटे बड़े अनुवाद और भी इस प्रकार से, इससे छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इससे बड़े भी हो सकते हैं। जब हम लोग कारक सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा बड़ा अनुवाद भी आएगा इस प्रकार से। तो आपने उसको क्या करना है, गौर से देखना समझना है कि कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इस सभी चीजों का प्रयोग करना हमको अच्छे से सीखना साथियों। और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी क्लास बढ़िया से लिया, इसको समझ में आपको आ रहा होगा। दूसरी बात, अगर पीछे का क्लास आपने लिया है तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और पीछे क्लास अभी छूट गया साथियों, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिखेगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्लिक करिएगा, पीछे का सारा वीडियो दिख जाएगा। अगर इससे पिछला क्लास सिर्फ छूटा है तो आप यहाँ पे इसके ठीक इसके नीचे और वीडियो आएगा, उसको देख लीजिए, उस पर क्लिक करिएगा, वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। साथियों चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।